पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। फरवरी में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। वक्त कम है, सीटें ज्यादा हैं और बड़ा राज्य है, इसलिए चुनाव प्रचार का शोर अभी से शुरू हो गया है। मुकाबला इस बार फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। 2 दिन से अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए थे। निशाने पर ममता बनर्जी रही तो ममता ने भी शाह पर तीखा पलटवार किया। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। 2 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। राज्य में इस बार का चुनाव महाभारत जैसा लड़ा जा रहा है, इसीलिए दुर्योधन और दुशासन का जिक्र भी हो रहा है। अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे। टीएमसी सरकार पर हमला बोला था, तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी अब इसे लेकर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मोदी और अमित शाह का नाम लिए बिना इन्हें दुर्योधन और दुशासन बता दिया है। ममता ने कहा, शकुनी का चेला दुशासन पश्चिम बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लग जाते हैं। बंगाल के लोग मासूम हैं और उन्होंने अब तक किसी पर हमला नहीं किया है। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? आपको हमें जवाब देना होगा। अगर हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर नहीं निकलने देते। आप खुशकिस्मत हैं कि हम अभी भी आपकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं, इसे हल्के में मत लें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता की। दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस पर शाह से भी सवाल हुआ कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की है, फिर बंगाल सरकार इसके लिए क्यों जिम्मेदार हो गई? ममता ने भी इसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। घुसपैठ अगर बंगाल से होता तो क्या पहलगाम में हमला आपने किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वो खुद फंसती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, तो ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके चलते बंगाल में 60 लोगों की जान चली गई है। बंगाल में एसआईआर का संचालन एआई के जरिए हो रहा है। ये एक बड़ा घोटाला है। ममता ने कहा कि बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। बीजेपी भी ये जानती है और यही कारण है कि अमित शाह बंगाल आ रहे हैं, मोदी बंगाल आ रहे हैं, लेकिन 200 पार बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।